सर्व वैष्णव आचार्यों ने 4 निष्ठाओं को बड़ा महत्व दिया। 4 चीज को तो जरूर मानना चाहिए। सबसे पहला है वैष्णव मात्र का कर्तव्य, जो भगवान विष्णु को प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, उनकी परीक्षा है ये। आप भगवान की भक्ति करते हैं, आप भगवान के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे आप अगर पति से प्रेम करते हैं, कोई पत्नी से प्रेम करता है, तो उसके लिए आवश्यक कर्तव्य होता है किसी से प्रेम करते हैं तो इसके लिए आपका एक आवश्यक कर्तव्य बन जाता है कि आप उसको जो पसंद है वह चीज आप भी पसंद करें। अच्छा, ये किया नहीं जाता, ऑटोमेटिक होता है। कहते हैं ना, आपको आइसक्रीम पसंद है तो मुझे भी पसंद है। ये अच्छा, ये कब होता है? ये सब शादी वादी से पहले जब प्रेम वेम का नाटक करते हैं तब कहते हैं देखो तुमको पसंद है ना, इसलिए हमको भी पसंद है। ये सच में होता है या नहीं होता है तो भगवान जाने, ठीक है ना। लेकिन ये बात जरूर है कि जो सच्चा प्रेमी होता है उसको अपने आप वही पसंद आता है जो भगवान को पसंद आता है। तो भगवान का सच्चा प्रेमी। अच्छा, किसी से भी आप प्रेम करो, जो सती नारी, जो सच्चा प्रेमी, तो उसका ये अपने आप लक्षण है। उसको कहा नहीं जाता भाई, लग लग कहे तो ना लगे और बिना कहे लग जाए, लागी वा को जानिए जब जिया मगन हो जाए। प्रेम के लिए कहो हो जाए हो जाए हो जाए, तो प्रेम नहीं होता, अपने आप होता है प्रेम। और एक बार हो जाए तो फिर छूटता नहीं है। ये स्वार्थ का जो प्रेम होता है, कच्चा प्रेम, श्री तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया रामचरितमानस में, दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। बिजली का वर्णन, चातुर्मास्य का वर्णन, वर्षा ऋतु का वर्णन किया है श्री तुलसीदास जी महाराज ने। राम जी विरह में बैठे हैं, बारिश हो रही है तो बिजली चमकती है। बहुत खूब सुंदर उत्प्रेक्षा अलंकार का वहां वर्णन है। रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी महाराज ने कवियों की कलम तोड़ दी, लेकिन वास्तव में तो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा ही नहीं। मैं तो ये मानता हूं कि भागवत की शिवकृत टीका, शिवजी के द्वारा रचित भागवत की जो अपौरुषेय टीका है उसका नाम रामचरितमानस है, क्योंकि हर चौपाई आपके श्रीमद् भागवत में समाई हुई है और भागवत का हर एक अर्थ रामचरितमानस में समाया हुआ है। तो कहते हैं दामिनी दमन दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जता थिर नाही। कोई दुष्ट होता है ना, उसका प्रेम कैसा होता है? एक दिन तो आई लव यू करेगा, दूसरे दिन आई हेट यू करेगा, तीसरे दिन कोई शर्त लगा लेगा, चौथे दिन किसी और के पास पहुंच जाएगा। बोलो राधे राधे। हाँ हाँ, अच्छा, एकादशी की वजह से धीरे धीरे हो रहा है राधे राधे। हाँ हाँ, तो फिर जोर से कहो हाँ राधे राधे। तो स्थिर प्रेम होता है। प्रेम कहा करीबे में लगे, करके एक और निबाहनो बाको, ठाकुर काम नहीं सबको, यह लाखन माही है एक अदा को। हीरा सामन बेच के एक को, फेरी कहा पर खावन ताको, और प्रेम कहा करीबे में लगे, करके एक और निबाहनो बाको।
आप सब तो कहते हैं हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम भगवान को तो बहुत मानते हैं, और हम आपसे कहते हैं भगवान तो प्याज और लहसुन खाते ही नहीं है। तो आप बोले नहीं महाराज, ये भगवान ने थोड़ी कहा ये खाओ ये ना खाओ, भगवान काहे को कहने आए? तुम भगवान से प्रेम करते हो, फिर भगवान थोड़ी तुम्हारे पास थाली कटोरा लेके आए कि ये छोड़ दो मेरे लिए वो छोड़ दो, नहीं। प्रेमी तो ऐसा होता है कि पता चल जाए मेरे प्रियतम को ये पसंद नहीं तो भी बिना कारण के। अब हम तो आपको भागवत के क्रम प्रसंग में आपको 1000 उदाहरण दे देंगे, 1000 उदाहरण दे देंगे आपको कि प्याज लहसुन की उत्पत्ति गाय के मांस से, गाय की हड्डी से हुआ है। एक और भी कथा प्रसिद्ध है, जब समुद्र मंथन हो रहा है, समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला, अमृत को भगवान सबको बांटने लगे। अब भगवान तो भगवान, देवताओं से असुरों से, भगवान असुरों से के पास गए, कहा अरे भैया तुम तो हंस और ये कौवा है देवता, इन कौवों के बीच में तुम्हारी शोभा नहीं है। तुम कहाँ दैत्य, कितने वीर, कितने महान, कितनी शक्तिशाली, तुम काहे को बैठे हो इन देवताओं के पास? नपुंसक हैं ये, कापुरुष हैं, मारे मारे फिरते हैं तुम्हारे भय से। अब असुर तो भाई थोड़ी सी प्रशंसा कर लो। अगर आपको अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है और कोई आपकी थोड़ी सी कमी बता दे तो गुस्सा आ जाता है, तो ये बात समझ लेना आपके अंदर भी कौन बैठा है? कौन बैठा है बोलो? राक्षस। आप खुद ही कह रहे हैं, हमने तो कहा नहीं। बोलो राधे राधे। हाँ, तो राक्षस बैठा है, सच्ची बात है। राक्षस कौन? जो केवल प्रशंसा चाहे। और देखो, जो आपको आपकी कमी बताता है वही आपका सच्चा हितैषी है। झूठ मूठ में प्रशंसा करके पार हो जाना ये तो बहुत सहज है, लेकिन आपके कल्याण की चिंता करके, आपके मंगल की कामना करके जो आपको कड़वी बात भी कह सके, वही वास्तव में आपका प्रेमी है, वही वास्तव में आपको चाहता है, आपका कल्याण चाहता है। हाँ, मीठी बात करना बहुत सहज है, सब कर लेंगे मीठी बात। अजी आओ आओ, आप तो बहुत बढ़िया हो, आप मनुष्य का हो, देवता हो। ये बातें कहने में क्या जाता है भाई? झूठ कर कहने में थोड़ी टैक्स लगता है। भगवान ने असुरों के इसी गुण का फायदा उठाया, कहा अरे भाई तुम महान, कहाँ ये देवताओं के बीच में बैठे हो? तो असुर लोगों ने मन में विचार किया, हाँ हाँ सही बात है। तो असुर अलग बैठ गए और देवता अलग बैठ गए, राक्षस अलग बैठ गए। देवता अलग बैठे, राक्षस अलग बैठ गए। ये भगवान ने पहले विचार करके इनको बिठाया। क्यों? अब भगवान क्या करते, असुरों के पास आते और अमृत को दिखाते, और किसी को फ्लाइंग किस दे दिया, किसी को आंख मटका दी, किसी को ठुमका लगा दिया, किसी को ऐसे पप्पी सी लगा दी, और चले जाते। देवताओं के पास जाते, अमृत देते, फिर असुर के पास आते, फिर ठुमका लगाते, हाव भाव दिखाते, फिर चले जाते, देवताओं को अमृत पिलाते। एक असुर के मन में आया संदेह, क्या करते हो तुम? बार बार जाते हो, वहां तो अमृत पिला के आते हो और यहाँ पे ठुमका दिखाते हो। तो भगवान ने कहा अरे अरे ऐसी कैसी बात करते हो, तुम भी हम पे संदेह करते हो, तो जाओ ये अमृत अपना रखो, हमको क्या मतलब, हम बीच में क्यों पड़े तुम्हारे दोनों दलों के बीच में? हाँ, यहाँ दल और वहां दल, दो दल मिल जाए तो क्या बने? बोलो, दल दल। तो दल दल में तो फंसा जो बुरा, हमारी गलती हो गई, ले जाओ अपने अमृत को। तो नहीं 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 नहीं, क्यों नाराज होती हो? तो हमको क्यों नहीं पिला रही हो? तो मोहिनी भगवान ने कहा देखो, ये अमृत लाखों साल से वो समुद्र के नीचे रखा है कलश में,
लाखों साल में जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है ना, वो तो नीचे बैठ गया। ये पतला पतला इन देवताओं को पिला देती हूँ, फिर बीच में जो गाढ़ा गाढ़ा है ना नीचे बैठा, वो तुमको पिलाऊंगी। असुर तो बड़े प्रसन्न हो गए, वाह भाई वाह, कितने अच्छे हो तुम, हमको कितना प्रेम करती हो। अब भगवान फिर देवताओं को पिलाने लगे। इतने में सूर्य और ये चंद्र के बीच में राहु आकर बैठ गया। ठीक है ना, राहु को भगवान जानते थे कि ये राहु है, असुर है, फिर भी भगवान ने अमृत पिलाया। क्यों पिलाया? पंक्ति भेदी भवेत काणः। ये आप गृहस्थ लोग सबके बहुत काम की चीज है। भोजन में अंतर पांतर करने वाला अगले जन्म में काणा बनता है। तो कभी भी भोजन खिलाओ तो उसमें अंतर पातर नहीं करना चाहिए कि इसको ज्यादा दे दिया, इसको कम दे दिया। हाँ, कोई बच्चा है या खुद मना करे वो अलग बात है, लेकिन भोजन देते समय सबको समान देना चाहिए। भगवान ने पहले ही विचार किया था, असुर देवता साथ बैठेंगे तो सबको साथ में देना पड़ेगा, इसलिए असुरों को अलग बैठा दिया, देवताओं को अलग बिठाया। जानते हुए राहु है, फिर भी भगवान ने अमृत देने से मना नहीं किया, उसको भी दे दिया। चंद्र को जैसे ही देने लगे, चंद्रमा खड़ा हो गया, प्रभु ये सूर्य और मेरे बीच में राहु आ गया है, ये राक्षस है। भगवान तुरंत अपने स्वरूप को बदल लेते हैं, शंख चक्र गदा पद्म प्रकट कर लेते हैं और चक्र से राहु का सिर काट देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसी बीच दो घटनाएं हुई, दो घटना हुई है इस बीच। पहली घटना ये कि जब भगवान इंद्र को अमृत दे रहे थे, तब इंद्र बड़ा व्याकुल होकर कांपने लगा था खुशी से। भगवान ने अमृत दिया, इंद्र के हाथ से एक बूंद अमृत भूमि पर गिर गई, और यह जो इंद्र के हाथ से जो भूमि पर गिरी, वह उससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ। कौन सा वृक्ष था? नहीं, पान का वृक्ष, तांबूल। क्योंकि इंद्र जब ऐसे हाथ किया है ना, ये हाथ अंजलि का रूप है, और देवता के स्पर्श हुआ है। देवराज इंद्र के स्पर्श से जब बीच में अमृत की बूंद भूमि पर गिरी, तो उससे एक अमृत वल्ली, अमृत लता, जिसे तांबूल कहा जाता है, पान की उत्पत्ति हुई। इसलिए पान जो है स्वर्ग में नहीं मिलता है, पान केवल भूलोक में मिलता है। और इसीलिए आप देखेंगे पंडित जी जब लिस्ट लिखते हैं पूजा की, सबसे पहले पान का पत्ता लिखते हैं। आप किसी देवता की कितनी भी पूजा करें, ठाकुर जी की पूजा करें, जब तक आप पान की बिरिया का भोग नहीं लगाएंगे, तब तक वो पूजा पूरा नहीं माना जाएगा, पूजन पूरा नहीं होगा। तो पान के ठाकुर जी भी और देवता भी पान के लोभ से पृथ्वी पर आते हैं, क्योंकि पान वहां नहीं है, स्वर्ग में नहीं है पान। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब पान खाना चालू कर दें, ये हमारा इसमें कोई लक्ष्य नहीं है। हाँ, गृहस्थ लोग ठाकुर जी को अर्पण करके कभी कभार पान का प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन आप तो ठाकुर जी को पूजा में कैसा पान अर्पण करते हैं? एक पान जिसकी डंडी भी नहीं तोड़ते, उस पे एक सुपारी रख देते, वो भी बिना तोड़ी हुई, एक लौंग, एक इलायची, न उसमें चूना लगा, न उसमें कोई मसाला पड़ा, उसको उसमें 1 रुपया भी और रख देते, ले बेटा खाए तो तेरे दांत तेरा देरा दे। हाँ, ऐसे नहीं, पान को भाव से बनाकर भोग के बाद अर्पण करना चाहिए। कुछ भी हो तो ये पान की उत्पत्ति इंद्र के द्वारा हुई। अब जब राहु का सिर काट दिया है भगवान ने, तब अमृत की बूंद उसके अंदर जा चुकी थी, तो सिर काटने के बाद भी नीचे का स्वरूप, जो नीचे का जो उसका धड़ था, वह केतु बना, और सिर जो है राहु बना। कुछ खून की बूंद नीचे गिरी, उस 2 बूंद खून के द्वारा एक जैसे दिखने वाले 2 वृक्ष उत्पन्न हुए। एक था प्याज और दूसरा है लहसुन।
समझ गए? अब इसमें कितनी खुशबू आती है ये तो आप जानते हैं। छुओ तो बदबू, काटो तो बदबू, बनाओ तो बदबू। अच्छा, जो खाए उसके मुंह से बदबू, उसके शरीर से बदबू, उसके मलमूत्र में बदबू, फिर भी पता नहीं ये बदबू को खाने कैसे इनको खुश मतलब भाव आता है, भगवान जाने। अच्छा, लोगों का क्या है? खाने वाले तो मछली को सुखा सुखा कर एक एक दो दो महीने तक उसको भी खाते हैं। खाने वाले तो आपके चाइना वाले कीड़े मकोड़े, तिलचट्टे, सांप, मेंढक सब खा लेते हैं। तो अब आप जो कहते हो ना कि अरे हम तो बस प्याज लहसुन खाते हैं, ये कोई प्रशंसा की बात नहीं है। राक्षस के खून से उत्पन्न वस्तु खा रहे हो और अपनी प्रशंसा कर रहे हो, ये बहुत बुरी बात है। और दूसरे शास्त्रों में ये वशिष्ठ जी और विश्वामित्र का युद्ध हुआ है। वाल्मीकि रामायण में बड़ा विशद इसका वर्णन है, ध्यान से सुनिएगा। वशिष्ठ वशिष्ठ जी और विश्वामित्र के युद्ध के समय पर कामधेनु के लिए ये युद्ध हुआ था। नंदिनी, कामधेनु की सुरभि की बेटी नंदिनी के लिए जब यह युद्ध हुआ है तो विश्वामित्र ने बाण चला दिया है। वह बाण गोमाता के, नंदिनी के नितंब पे लगा है और उससे मांस और हड्डी की जो थोड़ा सा घाव बन गया वह भूमि पर गिरा, उससे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई है। तो अब आप सोच लीजिए, शास्त्रों में यहां तक कहा गया कि अगर कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति जो हिंदू है, आर्य है,